इस समय संबंध बनाने से बच्चा ठहरेगा। महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि इस समय पे हमें साथ होना है और इस समय संबंध बनाने से बच्चा ठहरेगा। सबसे पहला तो एक कॉज़ ये होता है। किसी का महीना 1 मई को आ रहा है, तो 10वां दिन महीने का कब हुआ? 10 मई हुआ। तो 10 मई से 20 मई के बीच में हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाने में 1 दिन बीच करके प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। पुरुषों के ऊपर खान-पान बढ़िया ना हो या दिमागी टेंशन हो या विटामिन का हर एक तरह का विटामिन का ना मिलना, ये भी एक असर होता है क्या कि वो किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से भी होता है? महिलाओं में बेसिकली प्रेगनेंसी ठहरने का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। उसी दौरान अगर हस्बैंड वाइफ साथ होंगे तो प्रेगनेंसी ठहरेगी, नहीं तो नहीं ठहरेगी। अभी हम डॉक्टर राना तुफैल जी के पास हैं और ये स्त्री प्रसूति और बांझपन रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे बात करेंगे स्त्रियों के रोग के बारे में और स्त्री और पुरुष या पति पत्नी संबंध बनाते हैं फिर भी बच्चा नहीं हो पाता है। आखिर क्या वजह होती है, बांझपन का क्या वजह होता है, स्त्रियों को बच्चा क्यों नहीं हो पाता है, स्त्रियों में दोष होता है कि पुरुषों में दोष होता है, क्या चीज होगा, इस सब पे हम बात करेंगे मैम से। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अच्छा ये बताइए मैम कि पति पत्नी शादी होता है, पति पत्नी आपस में संबंध भी बनाते हैं, लेकिन 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हो जाता है, लेकिन उनको बच्चा नहीं होता है। आखिर में वजह क्या होता है? स्त्रियों को ज्यादा ताना सुनना पड़ता है, उनको ही ज्यादा दोषी साबित किया जाता है समाज में, वजह क्या होता है? सबसे पहले तो कुछ फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं। जैसे बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, महिलाओं में बेसिकली प्रेगनेंसी ठहरने का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। उसी दौरान अगर हस्बैंड वाइफ साथ होंगे तो प्रेगनेंसी ठहरेगी, नहीं तो नहीं ठहरेगी। तो कई बार इग्नोरेंस होता है कि महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि इस समय पे हमें साथ होना है और इस समय संबंध बनाने से बच्चा ठहरेगा। सबसे पहला तो एक कॉज़ ये होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कब होता है जब हस्बैंड कहीं बाहर रह रहे होते हैं किसी दूसरे शहर में और वाइफ के पास में कभी महीने मतलब महीने के एंड में कोई एक पीरियड होता है कि हाँ इसी टाइम पे आते हैं। तो उन लोगों में ये मेजर कॉज़ बन जाता है कि हाँ, सब कुछ ठीक होने के बावजूद क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस समय साथ होना है तो प्रेगनेंसी नहीं तो होगी। उसके जैसे अलावा जैसे आप बोली, यहाँ पे रुकेंगे, जैसे आप बोली कि पीरियड के टाइम में मतलब महिलाओं को पता नहीं होता है कि पीरियड आने से पहले कि आने के बाद संबंध बनाए, तो ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए ताकि महिलाओं को पता हो जाए कब करने पे, कब संबंध बनाने पे मतलब कि वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। जनरली एवरेज कह सकते हैं एवरेज सब महिलाओं के लिए होता है कि डे 12 ऑफ मेंसेस से डे 18 टू 20 ऑफ मेंसेस में, यानी कि मोटा-मोटी अगर याद रखने के लिए समझें तो 10वें से 20वें दिन तक महीने के आपको प्रेगनेंसी ठहरने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। हस्बैंड से 1 दिन बीच करके रिलेशनशिप बनाएँगे तो रहेगा। अब ये दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे जिस दिन मेंसेस आया महिला का उस दिन वो डे 1 काउंट होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10वां दिन कौन-सा हुआ। जैसे कि किसी का महीना 1 मई को आ रहा है, तो 10वां दिन महीने का कब हुआ? 10 मई हुआ। तो 10 मई से 20 मई के बीच में हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाने में 1 दिन बीच करके प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। लेकिन जैसे आप बताइए, उपाय बताइए कि प्रेगनेंसी कैसे होगा या जब पीरियड आता है तो किस टाइम में संबंध बनाना चाहिए। लेकिन वो सारा चीज़ होते हुए भी वो सही समय पे संबंध भी बनाते हैं, उसके बावजूद भी महिला को प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो इसमें क्या वजह हो जाती है? इसमें देखिए दोनों के कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे कि इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ में हम लोग डिफाइन करते हैं कि हस्बैंड के फैक्टर होते हैं और वाइफ के फैक्टर होते हैं और कुछ कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं। जनरली सिर्फ़ महिलाओं में कॉजेज़ में आ सकता है कि अंडा अंडा नहीं बन रहा है, एग्स नहीं बन रहे, ओव्यूलेशन फैक्टर होता है कि महीना इर्रेगुलर आ रहा है, एग्स बन ही नहीं रहे, इस वज़ह से बच्चा नहीं ठहरा या फिर ट्यूब में ब्लॉक है, इस वज़ह से बच्चा नहीं हो रहा है। या फिर यूट्रस की वॉल थिन है या यूट्रस में कोई और प्रॉब्लम है जिसके कारण रसौली है या कोई गाँठ है जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहर रहा है। इसके अलावा पुरुषों में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके में जो हम लोग बोलते हैं पुरुषों के जो एग्स एग्स ही बोल सकते हैं, स्पर्म्स नंबर बेसिकली टू बी वेरी ऑन प्रिसाइज़ पुरुषों में जो एग्स हैं वो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स के नंबर कम हैं या फिर नंबर ठीक है लेकिन उनका जो जैसे होना चाहिए मोटिलिटी कम है या फिर उनके बनावटी कोई कमी है स्पर्म्स में, तो उन सब सिचुएशंस में भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो उसमें आपको आपके डॉक्टर के पास में मिलना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ अ कंबाइंड इफेक्ट।
हस्बैंड और वाइफ दोनों के कॉज़ हो सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ, सिर्फ़ महिला का ही दोष है कि जिसकी वज़ह से या महिला में कोई कमी है, जिसकी वज़ह से बच्चा नहीं ठहर रहा है। दोनों में कमियाँ हो सकती हैं। अच्छा, जैसे पुरुषों की वजह से पुरुषों के ऊपर खान-पान बढ़िया ना हो या दिमागी टेंशन हो या विटामिन का हर एक तरह का विटामिन का ना मिलना, ये भी एक असर होता है क्या कि वो किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से भी होता है क्या? हो सकता है। मेन एक एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट हम लोग मानते हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट होता है कि कई लोग जैसे आजकल जैसे काम होता है कि लैपटॉप से काम करना, तो लैपटॉप पैर पे रख कर के अगर काम कर रहा है कोई पुरुष या बहुत ज़्यादा देर हीट एक्सपोज़र है, तो स्पर्म का नंबर कम हो जाता है। तो ये एक ऑक्यूपेशनल कॉज़ हो सकता है। उसके अलावा जनरल एंटीऑक्सीडेंट्स स्ट्रेस की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से स्पर्म नंबर कम हो सकते हैं, काउंट्स कम हो सकते हैं या फिर कभी टेस्टिस का इन्फेक्शन होता है, ऑर्काइटिस होता है जिसके कारण स्पर्म के नंबर कम होते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन होता है। बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं वेरिकोसील, हाइड्रोसील इन सब में भी काउंट्स नंबर्स जो होते हैं स्पर्म काउंट और क्वालिटी कम हो जाती है। तो इसके लिए एक बार डॉक्टर को कभी भी मान लीजिए अगर कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो इट इज़ नॉट जस्ट द वाइफ कि वाइफ ही को जाना है डॉक्टर के पास, दोनों को जाना है और दोनों को अपने टेस्ट कराना है, ताकि जो डॉक्टर है उसको प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट कर सके कि हाँ भाई पता चला फीमेल ही जा रही है, पूरा उसका सारा टेस्ट हो गया, सब कुछ नॉर्मल है और प्रॉब्लम निकल रही है कि भाई मेल फैक्टर लेकिन प्रॉब्लमैटिक है। अक्सर ऐसा ही होता है कि फीमेल को ही ज़्यादातर दिखाया जाता है, समाज में ताना भी उन्हें मारा जाता है कि तुम में ही कमी है, कि किसी घर की बहू रहेगी तो। लेकिन पुरुषों को नहीं दिखाया जाता है कि पुरुष में थोड़े ना कमी होता है, लेकिन पुरुषों की कमी से भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं महिलाएँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।